गुरु बिन भवनिधि तरई न कोही, जय विरंच शंकर सम होई। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसके बाद कल विक्रम संवत नया वर्ष आ रहा है। पूरे देशवासियों का नए वर्ष की शुभकामनाएं। इसके साथ ही शक्ति का दिन भी आ रहा है, जिसे नवरात्रि बोला। नवरात्रि का भी शुरुआत हो रहा है। मेरे देश की माताएं, बहन, बेटी, ये सब भगवती का ही रूप है, माता जी का ही स्वरूप है। माताएं जितनी भी हैं वो महाकाली का स्वरूप, जिनके पत्नी हैं वो सब लक्ष्मी का स्वरूप, जिनकी बेटियां और बहनें हैं वो सब सरस्वती का स्वरूप है। इसलिए इन नवरात्रि में संचय, शक्ति का संचय करें, फिर वितरण होता है। हमारे पास होगा तो हम वितरण करेंगे। ये नवरात जो है जगने की है। पूरा देश जो है अगर माँ की आराधना करे, कोई भी याद नहीं रहे तो राम राम या ओम नमः शिवाय किया जाए। अब मैं चल रहा हूँ, मेरे जीवन से 1940 में मेरा जन्म हुआ। मैं गुलामी में पैदा हुआ। उस समय नरक ही चल रहा था, क्योंकि हम गुलाम थे। समय निकला, 47 में भारत आजाद हुआ। मेरे किशोर अवस्था थी। ये तो नहीं जानता था कि स्वतंत्र भारत हो गया। मेरे को तो यही समझ में आ रहा था कि अभी भी हम गुलाम हैं, क्योंकि हम नशे के गुलाम थे। पूरे देश में नशा चारों तरफ हो गया। बहन बेटियों की कोई इज्जत आबरू नहीं रही। धीमी गति से सरकारें चली। मुसलमानों ने पशुओं को मारा, शराब सिखाया। अंग्रेजों ने भी वही काम किया, यहाँ तक कि फौज में भी शराब प्रचलित कर दिया, फ्री देने लगे। जब आगे बढ़े, 10वीं तक पढ़ाई की, अध्यापक बना, रास नहीं आया। महाकाल की शरण में चला गया, मध्य प्रदेश। ये मेरे जीवन का फिर शुरुआत होता है, 67। महाकाल की कृपा से मुझे भगत सिंह के साथ के क्रांतिकारी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि कुछ हो रहा है, पर जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इन सरकारों ने पेड़ कटाए। पंचवर्षीय योजनाएं बनी, सफल नहीं हुए। पेड़ काटने से सब पहाड़ नंगे हो गए। आज भूस्खलन हो रहा है। वेदों ने कहा पेड़, पशु और यज्ञ, ये भारतीय संस्कृति के, ये भारत जो है देश नहीं है, ये मातृभूमि है, ये हमारी माँ है। माँ के साथ अत्याचार हुआ। अब आइए, मैं पहले 67 से फिर संघ में गया।
मैं वैसे संघ का ही आदमी हूँ, भारतीय स्वयंसेवक संघ। संघ का मतलब है साथ मिल के, संघ का मतलब है सेवा। हिंदू संस्कृति के लिए जीना मरना। केसरिया ही उद्देश्य रहा, क्योंकि हमारे यहाँ त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए हम पैदा होते हैं। इस देश की रक्षा के लिए हमने कई बलिदान किए। इस देश में तो एक विश्नोई जाति, उन्होंने 338 लोगों ने खेजड़ियों के लिए, पेड़ के लिए बलिदान कर दिया। ये तो वो देश है। कुछ ठीक लगा, पर धीमी गति से चल रहा था। मैं आ गया 2004 में वापस जोधपुर। क्यों? स्वामी जी ने बोला कि जोधपुर चला जा, वहाँ परमहंस मिलेगी। दुनिया का मैं भी भाग्यशाली आदमी हूँ कि जोधपुर में बिजोलाई बालाजी में मैं गुरु किशन गिरी जी महाराज की शरण में आ गया। इन्होंने मुझे जगह दे दी। 24 घंटे में 1 घंटा बोलते थे, बाकी वो माला पे ही, ध्यान पे ही जोर देते थे। एक दिन उन्होंने बड़ी विचित्र बात कही मेरे से, वो आज मुझे याद आ गई। नए वर्ष के लिए बता रहा हूँ। उन्होंने, मैं बोला, मैं गुरुदेव, ये देश जो है, मैंने सुना कि सोने की चिड़िया थी, क्या ऐसा बन जाएगा? उनने मेरे से बोला। कुछ समय बाद, क्योंकि गुजरात का हक काटा, हमारे यहाँ 47 में 48 में सरकार जब बनी, बहुमत सरदार पटेल का था। गांधी जी के मोह ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो सरदार पटेल यानी गुजरात का एक तरह से हक काट दिया। तो गुरु महाराज बोले कि माँ के दोनों हाथ तो काट दिए, क्योंकि एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ, एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ। बचा हुआ, बोले, जिस दिन इस सरकार की बड़ी सीट पे, यानी प्रधानमंत्री की जगह कोई गुजरात का सपूत आएगा, वो इस देश को जो है सोने की चिड़िया बना सकता है। इस 10 वर्ष में, इतनी लंबी सफर में, इन 10 वर्षों में मैंने देखा, पेड़ों के लिए, पशुओं के लिए और वनों के लिए संरक्षण किया। यहाँ तक कि चीते हमें बाहर से मंगाने पड़े। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ और पशु बहुत जरूरी है। यज्ञ होना बंद हो गए, कथाएं शुरू हो गई, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर तस्य ऐसा लगा कि भारत स्वतंत्र हो गया। राम आ गए, जो 600 वर्षों का इंतजार था। राम के आ जाने से हम राम के राज्य में बैठे हुए हैं। राम के राज्य में बैठे हैं, अब हमें भी राम जैसा ही नागरिक बनना है। इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, त्याग, तपस्या और बलिदान। त्याग यानी कर्म करें, सदकर्म, देश के प्रति सोचें, परिवार के प्रति सोचें, समाज के प्रति सोचें, देश के प्रति सोचें। संघ के बाद मैं सन्यास में आया। 5 में मेरे 4 में ही मुझे सन्यासी बना दिया मेरे गुरुदेव ने। सन्यासी तो इस देश के लिए और देश की संस्कृति के लिए ही बनते हैं। वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की जगह मोदी जी आ गए, ये गुजरात के।
मुझे भी लग रहा है कि राम आ गए हैं तो अब राम राज्य का शुरुआत होगा। आने वाले 10 वर्षों में मुझे पूरा विश्वास है कि भारत विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, क्योंकि सोने का भाव बढ़ता जा रहा है, सोने की चिड़िया बन सकती है। तो पूरे देशवासियों को, माता बहनों को, बेटियों को, सब नेताओं को कि भारत के प्रति ही सोचें और शक्ति की उपासना करें। जो भी नाम अच्छा लगे, 9 रात ज़्यादा से ज़्यादा जगह। रामनवमी, राम का जन्मदिन मनाया जाएगा। अब होगा राम का जन्मदिन। इतने वर्षों तक रामनवमी मनाते थे, अब तो राम जन्म दिवस मनाएंगे। बस इसी के साथ सबको मेरा प्रणाम, गुरु महाराज का आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति।